सूरजपुर गांव हमेशा अपनी हलचल, बाजार की रौनक और हरियाली के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही महिलाएं अपने घर के काम निपटाकर रंग बिरंगी साड़ियों की दुकानें देखने बाजार की ओर चल पड़ती। बच्चों की किलकारी और हल्के हल्के गाय बैल की आवाजों से पूरे गांव में सुबह की हलचल शुरू हो जाती। धीरज की दुकान गांव के मुख्य मार्ग पर थी। दुकान के चारों ओर खूबसूरती से रंग बिरंगी साड़ियां सजती थी। हर साड़ी की बनावट और कढ़ाई देखकर ग्राहक मंत्रमुग्ध हो जाते। धीरज हमेशा ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करते और उनकी जरूरत को समझकर साड़ी देते। आस्था, देखो, ये साड़ी मैंने दिन रात मेहनत करके बनाई है। इसकी कारीगरी में दिल से मेहनत की खुशबू है। अगर लोग इसकी कद्र करें तो यही मेरी असली खुशी है। धीरज, घबराओ मत, समय आएगा और लोग तुम्हारी मेहनत की कद्र करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मुरली नाम का एक चालाक व्यापारी गांव में आया। वह चमकदार और सस्ती साड़ियां लेकर आया। उसकी दुकान पर बड़ी भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे धीरज की दुकान सुनसान होने लगी। धीरज भाई, तुम क्यों पुराने डर्रे पर बैठे हो? मेरे साथ मिल जाओ। मैं शहर से साड़ी 300 रुपए में लाऊंगा और गांव में 3000 में बेचूंगा। रातों रात अमीर बन जाओगे। मुझे ईमानदारी से ही काम करना है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। मैं सही मार्ग पर रहूंगा। मुरली की बातें सुनकर धीरज का मन दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी आस्था ने उसे सांत्वना दी। धीरज, धैर्य रखो, समय बदलता है, तुम्हारा काम फिर से फल फूल जाएगा। कुछ दिनों बाद धीरज नए डिजाइन की साड़ी बनाने के लिए जंगल गया। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट से वातावरण शांति भरा था। धीरज लकड़ी और विशेष रेशमी फाइबर की तलाश में जंगल में गहराई तक गया। तभी उसने एक घायल तोता देखा। उसके पंख पर चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रहा था। ओह, ये बेचारी चिड़िया। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो शायद मर जाएगी। हमें इसे ठीक करना होगा। धीरज ने आस्था की मदद से तोते का इलाज किया। उसने धीरे धीरे तोते को दाना पानी दिया और उसके पंख पर मरहम लगाई। धीरज, मैं बोल सकता हूँ और भविष्य भी देख सकता हूँ। मैं गुरु रामेश्वर का पालतू हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हें मार्गदर्शन देने भेजा है। धीरज तोते के साथ गुरु रामेश्वर के पास गया। गुरु रामेश्वर जंगल के आखिरी छोर पर रहते थे और दुखी लोगों की मदद करने में विश्वास रखते थे। धीरज, ये जादुई रेशमी फाइबर से बनी साड़ियां सोने जैसी चमक रखेंगी। इन्हें बेचो, तुम्हारा व्यापार फिर से फल फूल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ईमानदारी कभी मत छोड़ो। धीरज, याद रखो, जो मेहनत और ईमानदारी से किया जाता है उसका फल हमेशा मिलता है। धीरज गुरु की सलाह मानकर जादुई साड़ियां बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान फिर से ग्राहकों से भर गई। धीरज जी, ये साड़ी तो जैसे सोने की तरह चमक रही है। इसे तुरंत मुझे दे दीजिए। बिल्कुल, ये साड़ी आपकी बहुत अच्छी लगेगी। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि ग्राहकों को बेहतर और सच्ची चीजें दूं। लेकिन मुरली और पीतांबर जलन में आ गए। उन्होंने रात के अंधेरे में धीरज की दुकान में आग लगाने की योजना बनाई। अब तो ये धीरज हमारी राह में बाधा बन गया है। हमें इसे रोकना होगा। अगर उसकी दुकान चलती रही तो हमारी कमाई खतरे में पड़ेगी।
हाँ, ठीक है मुरली, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखते हैं क्या होता है। मुरली और पीतांबर ने रात के अंधेरे में धीरज की दुकान में आग लगा दी। धीरज, हमारी सारी मेहनत जल गई। अब हम क्या करेंगे? आस्था, डरने की कोई बात नहीं। हम सच्चाई के साथ हैं। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हम सब सही करेंगे। शंभू तोता सब कुछ देख चुका था। उसने धीरज को सच बताया। धीरज और आस्था गुरु रामेश्वर के पास गए। पुलिस भी शामिल हुई। बल्कि धीरज को माफ कर दीजिए। मैंने देखा है कि मुरली और पीतांबर ने मिलकर धीरज की दुकान में आग लगाई थी। मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पाई। अंततः मुरली और पीतांबर जेल गए। धीरज को उसकी ईमानदारी का फल मिला। उसकी दुकान फिर से फल फूलने लगी और सूरजपुर गांव में खुशहाली लौट आई। आस्था, देखो, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। अब हमारी दुकान फिर से खुलेगी और सूरजपुर में खुशहाली लौटेगी। धीरज, तुमने सही मार्ग चुना और कभी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी असली जीत है। और इस तरह धीरज और आस्था ने अपने ईमानदार और मेहनती जीवन से साबित कर दिया कि सत्य और मेहनत हमेशा विजय पाते हैं।